क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सेंधमारी हो रही है? ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं। सुनने में तो आ रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट बन रही है मोहन भागवत के पास जा रही है। रिपोर्ट सीबीआई, ईडी और ये सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए, मोहन भागवत के पास जानी चाहिए? मेरा नाम यज्ञदीप नारायण पांडे है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हाँ, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे हाँ, और इस तरह खत्म किए जो आपके सामने दिख ही रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी स्क्रिप्ट जो पाठ कथा लिखी गई हम लोग के हिसाब से, जो अभी आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हुई। राम को ये लाए थे तो जनक के पिता यही थे, तो पिता पुत्र के कमाई में पिता का हिस्सा होता है, तो पुत्र जो कमा रहा है उसको पिता खा रहा है, जो राम पा रहे हैं उसको मोदी खा रहे हैं। ये ट्रस्ट बनाई ही इसीलिए गई थी। इसे राम मंदिर, ये बात लेट में आई, राम मंदिर बनना, उसका फंड आना, ये सरकार का रोल नहीं था, ये राम भक्तों का रोल था। जो चढ़ावा आया है पूरे भारत से, दुनिया से आया है। हम लोग न्यूज़ में देखते थे 35,000 करोड़, हम लोग जान भी नहीं सकते वो फंड कितना होता है। फिर सुनने में आया कि उसका जो इंटरेस्ट मिला उससे पहला फ्लोर बन गया था, मूलधन का नंबर ही नहीं आया, तो इसमें सरकार का रोल नहीं था। हम वैसे भी जानते हैं किसी धर्म काम में, धार्मिक मंदिर में या धार्मिक अनुष्ठान में सरकार फंड नहीं देती है। सरकार चेहरा दिखा के वोट ले लेती है। सरकार राम को केवल लेकर आई। मंदिर निर्माण और यहाँ का सौंदर्यीकरण ये राम भक्तों ने किया है, ये तो बस लूटने आए थे। जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि मुगल सिपाही या सैनिक लेकर नहीं आए थे, मुगल कुछ राजा आए थे, सैनिक यहीं उत्पन्न किए हैं। तो ये गुजराती कुछ राजा वहाँ से आए हैं। बाकी जैसे जूता जमा करने वाले वहाँ, ये सफाई करने वाले हमारे यहाँ के हैं। जिन्होंने गोली चलाई थी या जो लाठी खाए थे यहाँ के लोग, क्षत्रिय ब्राह्मण सभी, इसमें जात की नाम नहीं लूँगा, सभी राम भक्त थे, ठीक है। वो आज के टाइम में या तो वहाँ कुछ नहीं है, या तो जो वहाँ जूता वो जमा होता है, सफाई होती है, इसमें है। बाकी वो 4-5 लोग जो आए हैं, लेबर यहाँ से सप्लाई हो रही है, ऑनर वहीं से आए हैं। लेकिन ये अयोध्या सहन कैसे कह रहा है? 24 में जब हरा दिए तो गाली खाए कि बताओ ये सब जो है भाजपा को धोखा दे दिए हैं, ये सब राम को। यही भाजपाई कह रहे थे सीट हारने के बाद कि पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू हो रही है, भाजपा हार गई। आज ये चोरी हो गई है, पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू नहीं हो रही। क्या भाजपा इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं? अच्छा, जिस एसआईटी को ये लेके आए हैं, आप उनकी जांच को छोड़िए, केवल एफआईआर का वर्जन देखिए। 8 लोग हैं, पिता के नाम पे अज्ञात लिखा है। जो एसआईटी 15-20 दिन में बाप का नाम नहीं पता कर पाई 8 लोगों के, वो काहे की जांच करेगी और क्या जांच करेगी? ठीक है, एक ही आदमी मोहरा बन गया, वो टिन्नू यादव। नहीं, टिन्नू नहीं बने, वो यादव जो पीछे लगा है इसलिए बन गए। और वही यादव जहाँ अब्दुल होते तो अब तक मार भी दिए गए होते। ये तो उसी मोड में लेके जाएगी ना भाजपा या सरकार, इस चीज को उसी मोड में लेकर जाएगी। लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, कौन सी बड़ी ताकत है? विरोध तो शुरू से होना था, जब नाम है चंपत है तो चंपत अपना काम के चंपत हो गए। अब चंपत उसके लिए, जैसे कुर्बानी सिपाही देता है, राजा राज करता है, राजा कुर्बानी थोड़ा देता है, तो चंपत राजा है। वो फिर आएंगे, फिर आज दूसरे मंदिर में जाएंगे, अभी मथुरा भी बनाना है उनको, आगे भी जाना है। ये टिन्नू सिपाही हैं, ये यहाँ कुर्बान हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, उसके लिए नहीं है। अनिल मिश्रा उसके लिए हैं। अनिल मिश्रा को आप क्या समझते हैं? मोदी फंस जाएंगे लेकिन अनिल मिश्रा नहीं फंसेंगे। जब विरोध हुआ कि भूमि पूजन मंदिर का बिना पत्नी के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, तो अनिल मिश्रा ने ही धार्मिक अनुष्ठान किया। केवल कैमरे का फोकस मोदी पे था, जो अनुष्ठान था वो अनिल मिश्रा, दोनों पर पति पत्नी ने किया। वो चीज़ है अनिल मिश्रा, वो फांसने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन कितना ठेस पहुंचता है कि राम 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 करके वोट ले लिए और हमारे आस्था पे ठेस पहुंच रही है ना। ठेस हमको पहुंच रही ना, हम राम भक्तों को पहुंच रही है, तो लूटने में हम थोड़ी ना। और जो लूट रहे हैं उनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। क्या माफ करेगी? मैं यही जानने आया हूँ। अयोध्या माफ कर भी नहीं रही है। अयोध्या 24 गए कि नहीं गए, फिर आने वाला है। ये आप देखिए, ये एक मुद्दा थोड़ी ना है, अयोध्या माफ नहीं कर रही है। अच्छा, राम, एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, राम विमुख संपत प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। तो अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा और जो पाने वाले हैं वो भी जाएगा। वो राम है, कहते हैं भगवान की लाठी में दर्द नहीं होता है, तो आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन वो पड़ेगी, पड़ रही है, पड़ेगी और पड़ रही है। मैं पूछ भी रहा था कि इसी राम के नाम से पूरे देश में नैरेटिव बनाए और राम के नाम पर आए, लेकिन अब राम की नगरी को जिस तरह से कलंकित किया है, अब यही राम जो है इनका सत्यानाश करेंगे। हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य, या यूँ कहिए कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम हैं। ये जितने लोग आए हैं, जैसे बाबूजी ने कहा ना कि इतने व्यथित हैं कि हम आवाज़ नहीं निकलती है, और हम लोग इतने व्यथित हैं
कि 24 घंटे गाली निकलती है। एक बार ये लोग जो आए हैं, बाहर से भी आए हैं ना, उस स्थान बैठने से पहले एक बार लोकलिटी इन्होंने चेक किया होता कि इस समाज ने, यहाँ के लोकल लोगों ने क्या संघर्ष किया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये जो कार सेवक बाहर से आए थे, यही समाज लड़ाई भी किया था। यही समाज की औरतें रात भर बाहर खाना बनाती थी, एक एक घर में 20 20 30 30 50 जिसकी जो क्षमता थी, कार सेवक रोके जाते थे, उनको खाना खिला के सुलाया जाता था। रात रात में यहाँ के बच्चे या जवान हो, साइकिल से उनको, हम लोग के यहाँ माझा है, माझा में लाके छोड़ते थे, वो लोग उधर से मूव करते थे। इस संघर्ष को वो नहीं जानेंगे। वो तो बेच रहे हैं राम। वो तो शुरू से भाई, गुजरात में मोदी जी आए तो भी राम भक्तों को ही फूंक के आए या उनके विरोधी को फूंक के आए, तो उनका तो वही, उनको इससे मतलब ही नहीं है। हाँ, जैसे कहावत हमारे गांव कहते हैं ना कि बर मरे चाहे कन्या पंडित का दक्षिणा से मतलब, तो उनको राम रहे या ना रहे, उनको बस अपने से मतलब है। और हम देखिए इतने दूर घूम घूम के लोगों से बातचीत भी इसीलिए कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सच समझ आना चाहिए लोगों को। जो लोग सिर्फ टीवी देख रहे हैं, टीवी पे तो यही दिखाया जा रहा है कि टिन्नू मिन्नू गिरफ्तार हो रहा है और बहुत तगड़ी कार्रवाई चल रही है और ये सब राम भक्त हैं, सरकार राम भक्त है, लेकिन जो असलियत आप लोग बता रहे हैं ये वहाँ नहीं दिखती है। ये क्योंकि लाइम लाइट में लोकलिटी ये नहीं दिखाई जाती। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से आप भी जानते हैं कि सरकार, मीडिया भी जो है सरकार की डार्लिंग हो चुकी है, तो एक सेलेक्टिव चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। इस वेदना को कोई समझ नहीं आता। आप समझिए इस चीज़ को, जैसे काउंटिंग तक कोई ये जानता था कि अवधेश प्रसाद यहाँ से जीत रहे हैं, सडनली पता चला, क्योंकि ये साइलेंट, ये दर्द यहाँ था। जो लोग वोट करते थे उनको ये दर्द था। मीडिया तो लाइमलाइट में शहर में चल रही थी ना, और उन लोगों को लेके चल रही थी। दर्द है और दर्द समय समय पे दिखेगा, मैंने कहा ना। और वो आने वाले समय में सरकार को राम की तरफ से भी चोट मिलेगी, जनता की तरफ से भी चोट मिलेगी। ये मुक्त नहीं होंगे, ये मुक्त नहीं होंगे। और मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि अगर सरकार से कुछ भी ना हो पा रहा हो, कमेटी रहने दे बनाने के लिए। रामचंद्र जी हम लोग की आस्था के विषय हैं। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ है, और एक बड़ा रेजिमेंट आर्मी का, डोगरा सबसे अच्छा रेजिमेंट माना जाता है, जिसका मुख्यालय भी यहाँ है। मैं तो यही कहूँगा, अगर उससे कुछ ना हो पाए तो आर्मी के हवाले कर दे राम मंदिर को। क्योंकि जिस तरह हम लोग वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ यात्रा करते हैं, आर्मी वहाँ तकलीफों को झेलती है, कराती है, आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। का ख्याल साधु संत रखें तो ज़्यादा ठीक है, सरकार दूर रहनी चाहिए उससे। नहीं, सरकार तो आज भी ख्याल नहीं रख रही। भोग तो आज भी साधु लगा रहे हैं, सरकार तो अपना भोग उसमें छीन के लगा रही है। सरकार को ये इस गफलत में नहीं रही है। सरकार का उनसे कोई मतलब, सरकार के लिए आस्था नहीं, सरकार के लिए राम व्यवसाय है।